सभी सम्मानित धम्म बंधुओं को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम। मैं डॉक्टर DN बौद्ध आज आप लोगों के बीच में ऐसे क्रांतिकारी वीरांगना के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको आप लोग सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो अपने आप में सोचेंगे कि हमारे देश में ऐसी भी महिलाएं जो अपने देश, समाज, अपने मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए कभी समझौता नहीं किया, और आज हम समझौता करके गलत चीज़ों का साथ दे करके कितना गलत कर रहे हैं। इस पर आप स्वयं एनालिसिस करिए, स्वयं महसूस करिए। इसलिए साथियों, आज हमारे देश में वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के बारे में बताना चाहते हैं, जो अपने नाम के मोहताज नहीं हैं। उनको अच्छे से अच्छे लोग भारत की क्रांतिकारी योद्धा में मानते हैं। साथियों, वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी रामगढ़ मध्य प्रदेश की रानी थी। साथियों, इनका जन्म 16 अगस्त 1831 में हुआ था। ग्राम मनकेहड़ी और जिला सिवनी मध्य प्रदेश में हुआ था। माता का नाम कृष्णाबाई और पिताजी का नाम राव झुलार सिंह था। साथियों, यह बचपन से ही बहुत ही तेज तर्रार थीं और राष्ट्र और देश के प्रति बहुत ही वफादार थीं। वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में संघर्ष करती हुई 20 मार्च 1858 को वीर गति को प्राप्त हुई। उस समय उनकी उम्र मात्र 27 वर्ष की थी। इतनी कम उम्र में अपने देश, मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ती हुए दुश्मन के हाथ न लगूं, दुश्मन को छक्के छुड़ाने वाली ऐसी वीरांगना भारत की महिला हैं और लोधी समाज की वीरांगना है। आज़ादी की लड़ाई में ऐसी प्रथम शहीद देश के लिए होने वाली साहस और सौंदर्य के प्रतिमूर्त थीं। रानी अवंतीबाई लोधी की सैनिक जब ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ों के द्वारा हताहत हो गए तो रानी अवंतीबाई लोधी को खुद उनके बाएं हाथ में गोली लगने से उनके हाथ में बंदूक छूट गई और वह अंग्रेज़ों के द्वारा चारों ओर से घिर गए आने के कारण उन्होंने रानी दुर्गावती की तरह अनुसरण किया कि मैं भी अपनी शरीर अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगने दूंगी। इसलिए उन्होंने अपने ही अंगरक्षक से तलवार ले करके स्वयं तलवार से अपने आप को समाप्त कर के उन्होंने दुश्मन के हाथों जिंदा लगने पर उनकी बड़ी दुर्गति करते, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस वीरता का परिचय दिया और अपने आप को समाप्त करके वीर गति को प्राप्त हुई और देश की वीरांगना कहलाने की योग्य हुई। और वह हमारे देश के शहीद, अमर शहीदों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाने वाली महिला है। साथियों, उनका एक बहुत मजबूत नारा था कि हम दुश्मन से लड़ेंगे आज़ादी के लिए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी आज़ादी का उत्सव मना सकें। यह बात सत्य है कि एक पीढ़ियां एक को बलिदान देना पड़ता है दुश्मन से, लेकिन उनके बलिदान को बनाए रखने के लिए हर पीढ़ी को हमेशा उनके निरंतरता को बनाए रखना होगा। तभी हम उनके बलिदान को, त्याग को जिंदा रख पाएंगे। यदि हमने अपने निजी स्वार्थ में अगर हम उनके बलिदान को भूल गए तो पुनः दूसरे को बलिदान देने पर भी हम वो चीज़ नहीं हासिल कर सकते। इसलिए वह व्यक्ति इस वीरता, महानता को बनाए रखने के लिए कार्य करते थे। साथियों, यह वक्तव्य बताना चाहूँगा कि आखिर उन्होंने, उनके साथ ऐसा क्या हुआ, कैसे वो इतनी वीर गति को प्राप्त करने वाली महिला कैसे प्राप्त हुई, जिनके 23 नवंबर 1857 को मंडला की सीमा में स्थित खैरी नामक गांव में रानी अवंतीबाई लोधी
और अंग्रेजों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में डिप्टी कमिश्नर वाशिंगटन बुरी तरह परास्त हुआ और मैदान छोड़कर भाग गया। साथियों, जो इतना योद्धा और वीरता से लड़ने वाली महिला कैसे हार सकती है? इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। अंग्रेजों इस तरह से जब उनसे हार गए और उस हार का बदला लेने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने बहुत ही शातिर भाव से हमारे ही गद्दार देश के लोगों से, रीवा के राजा की सहायता से अचानक रामगढ़ पर हमला करके अंग्रेजों ने, जिस कारण वह अपने ही देश के गद्दारों के सहयोग से अंग्रेजों द्वारा चारों तरफ से घिर गई थी और अपने ही जान गंवानी पड़ी। कहते हैं साथियों, इससे हमेशा सावधान रहिए। कहते हैं गैरों में कहाँ दम थी, हमें तो अपनों ने लूटा, कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। इतिहास से सीखिए कि कितने गद्दार थे कि अपने ही गद्दारों के कारण इतना बड़ा त्याग और बलिदान हुआ। रानी अवंतीबाई लोधी का इस बात को समझना होगा। अर्थात जब अपने ही चंद टुकड़ों में बिकने वाले लोग जिस दिन पैदा हो गए, उस दिन बड़े से बड़ा राजा हार जाएगा। आज यही हमारे अपने समाज के गद्दार अपने ही लोगों को पहचानना और सावधान और सुरक्षित रहना होगा। साथियों, अगर हमें अपने सच्ची श्रद्धा से अपने महापुरुषों, महामानव, वीरांगनाओं का सम्मान करना है तो हमें पाखंड से मुक्त होना होगा, उस आडंबनाओं से मुक्त होना होगा जो हमें हर हाल में हमारा मान, सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, शासन, संपत्ति छीन रहे हैं, उनसे दूर होना होगा। यही सच्ची श्रद्धा और सम्मान है। अगर हम पाखंड से घिरे रहे तो हम अपनी महान क्रांतिकारी लोगों का सम्मान नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी धम्म बंधुओं को बीके महागुरु चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसी तरह आपके सभी महापुरुषों का, वीरांगनाओं का, सभी लोगों का एक एक करके आपके सामने बीके महागुरु चैनल में इतिहास, संघर्ष और उनके वीरता का परिचय देते रहेंगे। इससे आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें और समझें और अमल करें और अपने ही चमचा दलाल और गद्दारों से सावधान रहें। इसलिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान। अवंतीबाई लोधी अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें।